आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमीटर और वोल्टमीटर। तो ऐसे तो एमीटर वोल्टमीटर बुक्स में तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दिखेगा, लेकिन वहां पे गैल्वेनोमीटर से एमीटर वोल्टमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है उस टाइम पे थोड़े कम हुए हो। तो अगर आपने गैल्वेनोमीटर से एमीटर, बेसिकली गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनेगा और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनेगा, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ अरेंजमेंट करके हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर बनाने वाले हैं। ऑब्वियसली एमीटर किसके लिए यूज होता है? करंट मेजर करने के लिए, और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों डिवाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है। किसी वायर में करंट मेजर करना है तो उसमें एमीटर लगाएंगे इसके सीरीज में, किसी वायर में किसी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उस एलिमेंट के पैरेलल में वोल्टमीटर लगाते हैं। तो ये करंट मेजर करता है, ये वोल्टेज मेजर करता है। तो ये सारा डिटेल आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा है, लेकिन मैं यहां पे कैसे वापस इसका गैल्वेनोमीटर से कैसे एमीटर वोल्टमीटर का कन्वर्जन करते हैं ये चीज मैं यहां पे फिर से बता दे रहा हूं। तो इसके जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ज्यादातर बुक्स में दिए हुए हैं। तो जिसने ये ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम पे किया है वो भी इसको वापस से रिवाइज करे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग प्रिपेयर्ड उस टाइम पे नहीं किए हैं तो उनको तो करना ही करना है। तो गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर पता चल गया, कंस्ट्रक्शन पता चल गया। बस ध्यान क्या रखना है कि गैल्वेनोमीटर में ज्यादा अमाउंट के करंट पास नहीं करना चाहिए, इसलिए एज ए करंट सेंसर वोल्टमीटर और एमीटर में गैल्वेनोमीटर ही रहेगा, लेकिन अब उसमें कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है। तो सर्किट में एमीटर का सर्किट सिंबल कुछ याद है? तो थोड़ा वो सब पॉइंट भी देख लेते हैं फिर से। तो सर्किट सिंबल एमीटर का ए लिख के ऐसे सर्कल किया रहता है, और वोल्टमीटर का सर्किट सिंबल वी। इसके बाद ये जो एमीटर है ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? तो इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या करता है? तो इट मेजर्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट चूंकि वायर में होता है, इसलिए एमीटर को हमेशा जिस वायर का करंट मेजर करना है उस ब्रांच में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब जिस वायर का करंट मेजर करना है उसमें कट लगाएंगे और उसके दोनों साइड को इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इससे उस ब्रांच का करंट मेजर हो जाएगा। तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज of a branch in which current is to be measured। और पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट के बीच में होगा। कोई रेसिस्टेंस है तो उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बैटरी है तो उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर है तो उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या कोई भी दो तीन एलिमेंट मिक्स भी हो सकते हैं। ए पॉइंट बी पॉइंट मार्क किया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी दोनों पॉइंट के बीच में इसको उस एलिमेंट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल across the element for which potential difference is to be measured। तो ये तो हो गया इसका सर्किट सिंबल, इसके पर्पस, और इसको कनेक्ट कैसे करना है सर्किट में। लेकिन इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता कैसे है? तो ये जो एमीटर है एक्चुअल में
इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर होगा और इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है शंट रेसिस्टेंस। तो मैं यहां इसको S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये गैल्वेनोमीटर का सर्किट सिंबल हो गया G, और इसके रेसिस्टेंस को भी G ही लिख दिया जाता है। तो ये जो पूरा बॉक्स है, इसी बॉक्स को हम लोग बोल रहे हैं एमीटर। तो इसका मतलब बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एन गैल्वेनोमीटर, इट कंसिस्ट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर एंड ए शंट रेसिस्टेंस। हाँ, ये जो शंट रेसिस्टेंस होते हैं ये पैरेलल में होगा एंड दिस वैल्यू इज लो, वेरी स्मॉल, लो एंड स्मॉल। स्मॉल क्यों? तो अब देखो इधर से करंट आई आ रहा है जिसे हमें मेजर करना है, और ये करंट का वैल्यू लार्ज है। अगर ये सीधा गैल्वेनोमीटर में गया तो गैल्वेनोमीटर बर्न हो सकता है। हो सकता है कि यहां हमने गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर रेंज का लगाया और ये करंट आ रहा है एम्पियर में, तो अब एम्पियर को पूरा का पूरा इसमें भेज देंगे तो ये तो माइक्रो एम्पियर के रेंज को ही मतलब सस्टेन कर सकता है, तो उस केस में ये बर्न हो सकता है। तो इसलिए इसमें क्या किया, बाईपास लगा दिया। जैसे शहर में बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, तो आप अगर सिटी के अंदर कंजेशन नहीं चाहते हो तो बाईपास बना देते हो। तो यहाँ पे सर्टेन अमाउंट जाना चाहिए, ज़्यादातर बाहर से निकल जाए, तो इसलिए यहाँ पे इसके मैं बाईपास लगा दिया, इसके पैरेलल में लगा दिया। तो ये जो रेसिस्टेंस हो गया शंट रेसिस्टेंस। तो शंट जो रेसिस्टेंस होगा ये इसके पैरेलल में होगा, लेकिन इसका वैल्यू स्मॉल हुआ। इसका मतलब S इज फार लेस देन G। मतलब S जो है वो G के रिस्पेक्ट में स्मॉल है। तो उससे क्या होगा, जब ये लो रहेगा, when S is low then current in S is high, और S में करंट हाई होगा तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट लो होगा, और इस तरीके से गैल्वेनोमीटर सेफ हो जाएगा। इसलिए शंट रेसिस्टेंस हमेशा स्मॉल होता है। स्मॉल मतलब किसके रिस्पेक्ट में स्मॉल, तो गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में स्मॉल, एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, एमीटर का। तो इसी तरीके से वोल्टमीटर का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो वोल्टमीटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर और जस्ट इसका अपोजिट। यहां पे पैरेलल में है लो रेसिस्टेंस, तो पैरेलल नहीं होके पैरेलल का अपोजिट उधर क्या हो जाएगा, सीरीज, और लो के बजाय क्या हो जाएगा, हाई। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर एंड हाई वैल्यू सीरीज रेसिस्टेंस। तो इधर में आपको पैरेलल था, इधर में सीरीज होगा, इसमें लो है, इसमें हाई वैल्यू होगा। इसका मतलब ये कैसा दिखेगा, तो बॉक्स में एक गैल्वेनोमीटर हो गए और इसके रेसिस्टेंस हाथ में सीरीज हो गए। तो ये पूरे बॉक्स को हम लोग बोलेंगे वोल्ट मीटर। तो इस रेसिस्टेंस को मैं यहाँ R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस तो G हो गए, ये रेसिस्टेंस R हो गए, तो ये पूरा बॉक्स क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। ऑब्वियसली ये कहाँ पे कनेक्ट होना है, तो जिस भी एलिमेंट में हमें करंट मेजर करना है, तो मान लेते हैं कि सपोज ये कोई एक आपको एलिमेंट रेसिस्टेंस ही है, इसके अक्रॉस जैसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो अगर A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस था और यहाँ पे करंट I आ रहे थे, ये कोई रेसिस्टेंस स्मॉल r मान ले रहे थे, तो करंट I जा रहा था R के थ्रू, तो इसी वोल्टेज को हमें मेजर करना था। तो इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या किया, पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया। तो अब क्या करेगा, वोल्टमीटर भी कुछ करंट ड्रॉ करेगा। तो वोल्टमीटर जो करंट ड्रॉ करेगा ये हो जाएगा IV, तो इसमें करंट चला गया बेसिकली I माइनस IV। तो एक्चुअल वोल्टेज IR था,
लेकिन इस रेसिस्टेंस में वोल्टेज गया, करंट जो गया वो I माइनस आई वी। तो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस इज आई आर, लेकिन मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I माइनस आई वी इंटू आर। तो वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होंगे। लेकिन अगर वोल्ट मीटर कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है तो इसमें करंट रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब जो आपको मेजर करना था वोल्टेज वो मेजर नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो वो कम से कम एरर हो, इसलिए ये वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस कम से कम होने चाहिए। और अगर ये वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस कम से कम हो तो इसका मतलब वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो उस पर्पस के लिए ये जो सीरीज रेसिस्टेंस है ये हाई होता है। तो अगर ये रेसिस्टेंस हाई होगा तो इस ब्रांच में करंट लो ड्रॉ होगा, और करंट अगर यहाँ पे कम ड्रॉ होगा तो इसका मतलब ज़्यादातर करंट इस एलिमेंट से पास करेगा जिस एलिमेंट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो फिर एरर कम होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा। अब मैं थोड़ा ऊपर के पार्ट को हटाता हूं, दोनों को मैं साथ ले रहा हूं कि आपको एक साथ कंपैरिजन में आसानी से याद रखने में भी इजी रहेगा और समझने में भी आसान है। कि गैल्वेनोमीटर के संट में रेसिस्टेंस लगा दिया तो एमीटर बन गया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेसिस्टेंस लगा दिया तो वोल्टमीटर रह गया। लेकिन संट रेसिस्टेंस लो रेसिस्टेंस है और यहाँ पे सीरीज रेसिस्टेंस जो है वो लार्ज रेसिस्टेंस है। तो इसका मतलब यहाँ जो आर है तो वो आर फार फार ग्रेटर देन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस जी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो गया संट फार फार लेस देन द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे सीरीज रेसिस्टेंस फार फार ग्रेटर देन जी। दोनों का ये लो और ये हाई क्यों होने चाहिए, इसका रीजन समझ में आ गया। तो आपका पर्पस ये है कि गैल्वेनोमीटर में करंट ज्यादा पास नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे करंट इसमें से कम जाने चाहिए, तो इसका लिया मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से जाना चाहिए। तो इधर करंट ज्यादा तब होगा जब ये रेसिस्टेंस लो होगा, और यहाँ पे ये करंट लो रखना है तो इसका मतलब ये रेसिस्टेंस को हाई रखना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर को चूंकि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसको तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो अगर अब कोई पूछे कि एमीटर रेसिस्टेंस कितने हो गए, तो अगर एमीटर रेसिस्टेंस की बात करें तो आर सफिक्स ए लिख दे रहा हूं। तो यहां दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो ये हो जाएगा जी इंटू एस बाय जी प्लस एस। और अगर किसी ने पूछा वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस कितने हो गए तो आर सफिक्स बी लिख दे रहा हूं, तो ये हो गया जी प्लस आर। अगर रेसिस्टेंस का कंपैरिजन पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा कौन सा, तो कभी भी रेसिस्टेंस जब पैरेलल में आता है तो इक्विवेलेंट कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब आर ए जो है वो लेस देन जी एज वेल एज एस, लेकिन एस इज फार फार लेस देन जी। तो आर ए जो है एस और जी दोनों से कम है, लेकिन उस दोनों में जो संट रेसिस्टेंस है वो आपको गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस से कम है। तो गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस से लो हो गया संट रेसिस्टेंस, और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया इस दोनों का आंसर तो पैरेलल में है, तो नेट आंसर इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है किसके बराबर हो, लेकिन दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो हमेशा संट से एमीटर रेसिस्टेंस लो होगा। तो यहाँ आर ए का सेंस क्या है, तो आर ए का मतलब एमीटर रेसिस्टेंस, और यहां पे आरवी का मतलब हो गया वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस। तो यहां पे रेसिस्टेंस का अगर कंपैरिजन देखेंगे तो कौन होगा, तो सीरीज में रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, तो इसलिए आरवी जी और आर दोनों से ज्यादा है। लेकिन जी और आर में कौन ज्यादा है, तो सीरीज रेसिस्टेंस इज फार फार ग्रेटर देन गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस से सीरीज रेसिस्टेंस ज़्यादा है, और दोनों का इक्विवेलेंट चूंकि सीरीज में है तो वो उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ये रेसिस्टेंस का कंपैरिजन हो गया। अब जो है यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखेंगे कि अगर करंट यहाँ आई है तो इसमें करंट गया गैल्वेनोमीटर करंट आई सी। तो हमारा पर्पस है करंट आई को मेजर करना, लेकिन गैल्वेनोमीटर पे लिमिटेशन है कि सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अगर गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जाता है उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। तो अगर गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी है और एज ए एमीटर आप फुल स्केल करंट बनाना चाहते हो आई, तो एक टर्म हम डिफाइन करेंगे एन। तो एन का मतलब हो जाएगा आई बाय आई जी।
तो इसका मतलब हो गया कि डिवाइस जो था पहले गैल्वेनोमीटर था और शंट लगने के बाद ये बन गया एमीटर। तो एमीटर का पर्पस क्या है? तो एमीटर में आप बड़े करंट को मेजर कर सकते हो, यानी एमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है उससे सर्टन टाइम्स हो गया। हम लोग स्केल को बढ़ाना चाहते हैं 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, तो n का मतलब हो गया टाइम्स बाय विच स्केल इज चेंज्ड। तो यहां I का मतलब फुल स्केल करंट ऑफ एमीटर और IG हो गया फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल करंट कम रहेगा, मान लेते हैं अगर ये मिली एम्पियर में है, ये एम्पियर में है, तो दोनों का रेशियो जो है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे n। तो n का मतलब हो गया इट इज द टाइम्स बाय विच स्केल इज चेंज्ड। तो स्केल हमारा n टाइम्स हो गया। इसी तरीके से यहां पे भी अगर स्केल को हम n टाइम्स चेंज करेंगे तो वो रिजल्ट इधर क्या कहलाएगा? तो यहां n का मतलब यहां पे पर्पस है वोल्टेज मेजर करना। तो गैल्वेनोमीटर से भी वोल्टेज मेजर किया जा सकता है, लेकिन अब जब उसको एज ए वोल्ट मीटर यूज करेंगे तो जो वोल्टेज यूज होगा, तो वोल्ट मीटर ज़्यादा वोल्टेज को मेजर करेगा और गैल्वेनोमीटर से जो वोल्टेज मेजर कर रहे थे वो कम था। तो अब वो कितने टाइम्स हो गए? तो n का मतलब V बाय VG। तो VG का मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर और V का मतलब हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर। और इसको भी क्या लिख सकते हैं? तो जनरली वोल्ट मीटर जो जब गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो उसमें स्केल में तो करंट बने रहते हैं, तो करंट में जब गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस हो गया G और इनटू IG। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इनटू गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। और ये हो गया V का मतलब फुल स्केल वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर। तो फुल स्केल वोल्टेज मतलब मैक्सिमम जो वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर सकता है। तो फुल स्केल वोल्टेज मतलब स्केल का फाइनल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो फुल स्केल वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर और G हो गया गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस और IG हो गया फुल स्केल करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो करंट में जब रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फुल स्केल वोल्टेज आ गया वोल्ट मीटर का। तो इसको ये भी बोल सकते हैं VG को फुल स्केल वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। बट जनरली वोल्ट मीटर का फुल स्केल वोल्टेज नहीं दिया होता है, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल करंट दिया होता है। तो गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल वोल्टेज आ जाएगा। और वोल्ट मीटर हम बना ही रहे हैं कि वो अब उससे हम ज़्यादा वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर जिस वोल्टेज को मेजर कर सकता है और गैल्वेनोमीटर जिस वोल्टेज को मेजर कर सकता है उसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे n। तो यहाँ n का क्या मतलब हो गया? n इज द टाइम्स, तो इट इज टाइम्स बाय विच स्केल इज चेंज्ड। तो स्केल कितने टाइम्स हो गया? n टाइम्स। स्केल कितने टाइम्स हो गए? इधर भी n टाइम्स। लेकिन एमीटर में n टाइम्स बनने का मतलब एमीटर का करंट डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल करंट, और यहां n टाइम्स कहने का मतलब वोल्ट मीटर का वोल्टेज डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल वोल्टेज, और वोल्टेज निकल जाएगा IG इंटू G से। तो अब जब अपने को n निकल गए तो अब यहां पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों रेसिस्टेंस को रिलेट करना है G और S को। तो एक इक्वेशन देखो क्या लिखेंगे, ये दोनों पैरेलल में है
तो दोनों पैरेलल में है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, इधर का वोल्टेज, तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G और गैल्वेनोमीटर करंट IG, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो शंट रेजिस्टेंस S और इसमें जो करंट गया वो गया I माइनस IG। तो टोटल करंट I मतलब एमीटर करंट, गैल्वेनोमीटर में IG, तो शंट में कितने गए, I माइनस IG। तो दोनों पैरेलल में है तो दोनों के वोल्टेज को इक्वेट कर सकते हैं, तो G इंटू IG, S इंटू I माइनस IG। तो हमारा पर्पस है कि अगर अपने को फुल स्केल करंट पता है एमीटर का, फुल स्केल करंट है पता है गैल्वेनोमीटर का, तो दोनों के रेशियो से n निकल गया, तो हमें यह पता चल गया कि स्केल हमें कितने टाइम से बढ़ाने हैं। तो इसके लिए हमें शंट रेजिस्टेंस कितने लगाने पड़ेंगे, तो अब हमारा पर्पस है यहाँ S कैलकुलेट करना। तो S का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो S इज इक्वल टू G इंटू IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। तो IG को अगर नीचे भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, G डिवाइडेड बाय I बाय IG माइनस 1, और I और IG के रेशियो को ही क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच स्केल इज चेंज्ड। तो इसको हम n से रिप्लेस कर देंगे, तो S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो इसको एज ए फार्मूला आप याद रखो। मोस्टली क्वेश्चंस जो आपको एमीटर पे रहते हैं उसके लिए ये दो रिजल्ट पता है तो आसानी से सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G डिवाइडेड बाय n माइनस 1, लेकिन n का मतलब ध्यान रहना चाहिए, n का मतलब स्केल कितने टाइम्स हो गए, इसका मतलब I बाय IG। और बाय चांस कभी एमीटर रेजिस्टेंस पूछा तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और जो शंट रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी वोल्टमीटर रेजिस्टेंस क्या हो गए, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो गए। एन तो वहाँ भी क्लियर हो गए। तो अब यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं जरा आर का क्या वैल्यू होने चाहिए, यहाँ पे आर और जी में क्या रिलेशन, मतलब जी दिए हुए हैं एन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ जी दिया हुआ है और आपको n दिया है तो s का वैल्यू बता सकते हो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, s इक्वल टू G डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो हालांकि दोनों के एनालॉजी से तो समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पे अब डिवीजन बाय n माइनस 1 आया तो वहाँ पे क्या आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, G इंटू n माइनस 1। तो एमीटर के तरीके से ही अगर वोल्टमीटर में भी देखो तो यहाँ पे जो करंट गया वोल्टमीटर करंट, और वोल्टमीटर करंट ही क्या है बेसिकली गैल्वेनोमीटर के बराबर करंट हो जाएगा। तो अगर गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल करंट IG है तो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल वोल्टेज VG क्या हो जाएगा, तो VG हो जाएगा IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G, वही VG इक्वल टू IG इंटू G। लेकिन इस केस में V कितने होने वाले हैं, तो V का मतलब वोल्ट मीटर का वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर में करंट कितने गए IG, वोल्ट मीटर में करंट कितने गए, फुल स्केल करंट IG, अगर फुल स्केल वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो फुल स्केल वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर V, तो फुल स्केल वोल्टेज किसके बराबर IG इंटू वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RV, तो ये कितने हो जाएगा IG इंटू R प्लस G। अब अगर इस दोनों रिजल्ट को हम लोग डिवाइड कर दें किस तरीके से, तो अगर मैं यहां पे V बाई VG कर दूं जो कि N हो जाएगा, V बाई VG किसके बराबर N, तो V बाई VG किसके बराबर, तो यहां पे IG और फुल स्केल वोल्टेज यानी फुल स्केल गैल्वेनोमीटर करंट इनटू वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो गया सीरीज रेजिस्टेंस R प्लस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G, और फुल स्केल वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, तो फुल स्केल करंट इनटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G। तो यहाँ से ये IG कैंसिल हो गए और इसको हम लोग बोल सकते हैं N, ये हो जाएगा R बाई G प्लस G बाई G 1। तो इससे क्या आ जाएगा, R इक्वल टू G इंटू N माइनस 1। तो वोल्ट मीटर के लिए जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय N माइनस 1, और N का मतलब हो गया टाइम्स बाय व्हिच स्केल इज चेंज्ड।
और n कहाँ से निकलेगा, V बाय Vg से। और एमीटर में क्या हो गया, शंट रेसिस्टेंस S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई n-1। तो ध्यान रखना दोनों रिजल्ट मैंने एक जैसे ही बना दिए। तो शंट मतलब पैरेलल एमीटर में, और वोल्ट मीटर में सीरीज रेसिस्टेंस R। यहाँ S का मतलब G डिवाइडेड बाय n-1। S का वैल्यू स्मॉल होता है, n-1 से डिवाइड होगा, ऐसे भी डिवाइड हो गया तो वैल्यू कम हो गए। और सीरीज रेसिस्टेंस हाई होते हैं, तो ये ध्यान रख सकते हो सीरीज रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर में हाई रेसिस्टेंस चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इंक्रीज होगा, n-1 से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन n का मतलब दोनों केस में अलग अलग, एमीटर है इसलिए यहाँ पे करंट का रेशियो, उधर वोल्ट मीटर है इसलिए वोल्टेज का रेशियो। लेकिन कौन सा रेशियो, तो फुल स्केल करंट एज ए एमीटर, फुल स्केल करंट एज ए गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे वोल्टेज का रेशियो फुल स्केल वोल्टेज एज ए वोल्ट मीटर एंड फुल स्केल वोल्टेज जब आप वोल्टेज कहाँ से मेजर कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर से। तो V बाई Vg, Vg इक्वल टू IG इंटू G। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ज़्यादातर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इसी दोनों फार्मूले से बनते हैं। तो S इक्वल टू G बाई n-1, R इक्वल टू G इंटू n-1। n का मतलब याद रखो I बाई IG, n का मतलब इधर याद रखो V बाई Vg। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल से निकलेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उधर सीरीज से निकलेगा। वोल्ट मीटर में एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे, जैसे कि ये रेसिस्टेंस था अपने पास R, इसमें करंट आ रहा था I। तो अभी देखा जाए तो एक्चुअल वोल्टेज कितने हो गए, तो एक्चुअल वोल्टेज हो गया IR। लेकिन जैसे ही अब इधर वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट कुछ चला गया IB। तो अब इसमें करंट क्या गया, I माइनस IB। तो मेजर्ड वोल्टेज कितने हो गए, तो मेजर्ड वोल्टेज हो गए I माइनस IB इंटू R। तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों, मेजर्ड वोल्टेज का मतलब हो गया IB इंटू RB। लेकिन IB इंटू RB ही किसके इक्वल हो जाएगा, तो I माइनस IB इंटू R। तो एक्चुअल में ये वोल्टेज मेजर करना था, मेजर हुआ ये। तो एरर कितने हो गए इस केस में, तो एरर इस दोनों का डिफरेंस। तो IR तो हटा दो, तो क्या डिफरेंस हो गया, IB इंटू R। तो इतने एरर हो गए। परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो IVR डिवाइडेड बाय IR इंटू 100%। तो इसका मतलब IV बाय I इंटू 100%। तो ये परसेंटेज एरर हो गए। तो ये जो परसेंटेज एरर है, मतलब ये कम से कम होने के लिए जो हमारा IV है वो कम से कम होना चाहिए, और IV कम से कम होने के लिए RV ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और RV ज़्यादा कब होगा, जब उसका सीरीज रेसिस्टेंस, तो RV का मतलब है G प्लस R, इसलिए R का वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो इसलिए सीरीज रेसिस्टेंस हाई होने से एरर भी कम होगा। लेकिन कभी एरर पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया तो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। तो सिंपल IV बाय I इंटू 100%। तो एमीटर और वोल्ट मीटर पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। और एमीटर वोल्ट मीटर का जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो तुम्हें मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो उस टाइम पे तो प्रैक्टिस किया ही था, एक बार फिर से उधर वापस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे जाकर रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि एक बार उस टाइम पे तो किया था, लेकिन एक बार फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे जाके जो इंस्ट्रूमेंट वाला सेक्शन है उसमें एमीटर वोल्ट मीटर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं 2-4 एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो अगर मान लो कि कोई गैल्वेनोमीटर है, और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 20 मिली एम्पियर। और अब हम लोग इसका जो रेसिस्टेंस है, इट्स रेसिस्टेंस is 100 ohm। तो find the value of shunt resistance
find the value of shunt resistance if current is to be measure 0 to 10 एम्पियर। तो इसका मीटर मतलब एमीटर जो बनाना है तो एमीटर का करंट का रेंज हो गया 0 से 10 एम्पियर, लेकिन गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करेंगे तो वो 20 मिली एम्पियर तक ही मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग n फाइंड करेंगे, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा I बाय आई जी। तो एमीटर का फुल स्केल करंट कितने हो गए 10, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल करंट कितने हो गए 20 मिली एम्पियर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा आपको बाय 20, तो ये 500, यानी स्केल को हमें 500 टाइम्स बनाना है। करंट जो अब एमीटर मेजर करेगा वो गैल्वेनोमीटर का 500 टाइम्स मेजर करेगा। तो इसके लिए शंट रेसिस्टेंस क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो S इज इक्वल टू जी बाय n-1, तो G का वैल्यू हो गया 100 ओम डिवाइडेड बाय n-1, मतलब 500 माइनस 1, इसका मतलब 100 बाय 499 ओम। अगर इसी केस में ये बोल दिया जाता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर द वोल्टेज 0 to 50 वोल्ट, तो 0 से 50 वोल्ट मेजर करना है। इसका मतलब अब ये वोल्ट मीटर का केस हो गया, तो वोल्ट मीटर का फुल स्केल वोल्टेज हो गया 50 वोल्ट। तो अब यहां पे रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड, तो क्या रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, पहली बात तो शंट नहीं, यहां पे सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग n पता करेंगे, तो n का मतलब V बाय वी जी, तो V बाय वी जी भी क्या होगा, तो वी जी तो डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमें आई जी गिवन है, गैल्वेनोमीटर फुल स्केल करंट गिवन है, तो ये इसका मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर फुल स्केल करंट आई जी, ये हो गया गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी। तो अब यहाँ पे V बाय वी जी को क्या लिख देंगे, आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जी। तो V का मतलब फुल स्केल वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज 50 डिवाइडेड बाय फुल स्केल करंट 20 मिली एम्पियर, 20 इंटू 10 टू द पावर -3, और गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस हो गए 100। तो कितने हो गए n, तो 50 30 पावर ऊपर ले गया, इधर 20 और ये 2 0, ठीक है, तो 3 0 तो कैंसिल हो गए, तो 50/2 यानी 25, यानी वोल्टेज के सेंस में हमें स्केल को 25 टाइम्स करना है। तो अगर स्केल को हमें 25 टाइम्स करना है तो इसका मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस सीरीज रेसिस्टेंस चाहिए, तो सीरीज रेसिस्टेंस R इक्वल टू G इंटू n-1। गैल्वेनोमीटर से जब एमीटर बनाया तो G बाय n-1, और ये शंट रेसिस्टेंस पैरेलल रेसिस्टेंस है, और ये सीरीज रेसिस्टेंस है, यहाँ R का वैल्यू G इंटू n-1 है, तो G हो गया आपको 100 ओम और n हो गया 25 माइनस 1, इसका मतलब 2400 ओम इतने रेसिस्टेंस सीरीज में लगाने पड़ेंगे वोल्ट मीटर से। हाँ, आगे इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि एमीटर रेसिस्टेंस बताओ, वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस बताओ, कि ये जो केस बना इस केस में एमीटर रेसिस्टेंस कितने होंगे, ये पूछा जा सकता था। ये जो केस बना तो इस केस में हमें ये पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस क्या हो गया। तो अगर वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस पूछा तो इसका मतलब इक्विवेलेंट का, तो वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस किसके बराबर, तो गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस प्लस सीरीज रेसिस्टेंस R। तो गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस 100 है और सीरीज में रेसिस्टेंस लगाया 2400, तो
वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया 2500 ओम। लेकिन जब एमीटर बन गया तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और शंट रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसलिए GS दोनों पैरेलल में है, तो G इंटू एस बाई जी प्लस एस, तो ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 100 बाई 499। मतलब अगर अप्रॉक्सीमेशन में जाएंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 100 बाय लगभग इसको 500 ही ले लेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1/5 और 1/5 का मतलब हो जाएगा 0.2 ओम। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अप्रॉक्सीमेशन में चलते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन में हो जाएगा 100 इंटू 0.2 बाय 100 प्लस 0.2, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 0.2 ही रह जाएगा, क्योंकि 100 में 0.2 को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 100 कैंसिल, तो अप्रॉक्सीमेट 0.2 ओम। तो जो शंट रेसिस्टेंस लगा रहे हैं वो 0.2 ओम और अप्रॉक्सीमेट एमीटर रेसिस्टेंस भी 0.2 ओम ही होगा। हालांकि थोड़ा सा वैल्यू कम होने चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में 0.2 बोल सकते हो। चलो एमीटर और वोल्टमीटर के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन में बोला है 4% करेंट इज पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी टोटल करंट का 4% गैल्वेनोमीटर में से पास कर रहा है और गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस दिए हुए हैं 240 ओम। तो 240 ओम देने का मतलब तुम्हें G का वैल्यू दे दिया, किसका, गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस। तो इन एन एमीटर, तो फाइंड द शंट रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड। तो शंट रेसिस्टेंस का क्या फार्मूला है, S इक्वल टू G बाय n-1। G का वैल्यू गिवन है 240 डिवाइडेड बाय n-1, तो हमें n पता करना है। तो n का क्या मतलब है, I बाय IG। तो यहाँ पे क्या है, 4% करंट पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो इसका मतलब जो टोटल करंट है I, गैल्वेनोमीटर में करंट गए IG, तो IG जो है वो I का 4% है, IG इज 4% ऑफ I। इसका मतलब क्या हो जाएगा, IG बाय IE जो हो गए वो 4/100 हो गए, मतलब 1/25। लेकिन n का मतलब होता है I बाय IG -1, तो यहाँ पे IG बाय I है 1/25, तो I बाय IG कितने हो जाएंगे, 25, तो n का वैल्यू बेसिकली 25 हो गए। तो यहाँ हो गए 240 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू देख सकते हो यहाँ से, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 25 -1, तो 24 यानी 10 टाइम्स हो रहा है, तो 10 ओम। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखो कि गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 100 ओम, यहां S का मतलब शंट से, तो शंट रेसिस्टेंस 10 ओम। गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल करंट 20 मिली एम्पियर दिया है, तो बोल रहा है कि फाइंड द फुल स्केल करंट मेजर्ड फ्रॉम एमीटर। तो इसका मतलब यहां एमीटर का फुल स्केल करंट I पूछ रहा है। तो जब रेसिस्टेंस ही गिवन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम उल्टा हो गया, यहां पे रेसिस्टेंस गिवन है और फुल स्केल करंट पूछ रहा है, तो ये रेसिस्टेंस से तुम्हारा n का वैल्यू आ जाएगा। फार्मूला क्या है, S इक्वल टू G बाय n-1। तो यहां देखो कि n-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G बाय S, तो G हो गए 100, S हो गया 10, इसका मतलब हो गया 10, तो इसका मतलब n का मतलब हो गया 1 को उधर ले जाएंगे तो 11, यानी स्केल कितने टाइम्स हो गए, 11 टाइम्स। और 11 टाइम्स स्केल होने का मतलब जो I और IG का रेशियो है उसी को तो n बोल रहे हैं, तो ये हो गए 11 टाइम्स। तो फुल स्केल करंट एमीटर का कितना हो गया, IE, तो I कितने हो जाएंगे, 11 इंटू फुल स्केल गैल्वेनोमीटर करंट IG। तो फुल स्केल गैल्वेन करंट कितने हैं, IG 20, तो 20 में 11 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 11 इंटू 20 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर से अब ज्यादा करंट मेजर करेगा एमीटर, कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। तो मेन देखो कि ये फार्मूला सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, S इक्वल टू G बाय n-1, और n का मतलब तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि n का मतलब हो गया I बाय IG। अब एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं कि अगर मान लो कि आपके पास एक एमीटर है, तो एमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम और एमीटर मेजर कर सकता है 20 एम्पियर तक के करंट को।
लेकिन अब हमें एमीटर का ही स्केल बढ़ाना है, हमें और बड़े करंट को मेजर करना है। फाइंड द एडिशनल शंट रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर द करंट 0 to 200 एम्पियर। तो एक एमीटर अपने पास ऑलरेडी है, तो एमीटर 20 एम्पियर को करंट को मेजर कर रहा है, लेकिन एमीटर से अब हमें 20 नहीं 200 एम्पियर के करंट को मेजर करना है, यानी एमीटर का स्केल बढ़ाना है। तो कुछ नहीं, जो भी आपको एमीटर से नया एमीटर बनाना है तो पुराने एमीटर को गैल्वेनोमीटर के जैसा ट्रीट करना है। तो कोई भी डिवाइस, जो भी पुराना गैल्वेनोमीटर रहे, पुराना एमीटर रहे, पुराना वोल्टमीटर रहे, तो पुराने को गैल्वेनोमीटर के जैसा सोच के अब उससे अगर नया एमीटर बनाना है तो शंट लगाएंगे, और अगर उससे नया वोल्टमीटर बनाना है तो सीरीज लगाना है। तो फर्स्ट केस में हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो अब दिमाग में ये रहना चाहिए पुराना वाला जो एमीटर है उसके सब जगह पे सोच लो कि ये गैल्वेनोमीटर ही है। तो बस यहाँ पे एन एमीटर के बजाय गैल्वेनोमीटर लिख दो, तो गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का ये रेसिस्टेंस है, ये करंट मेजर कर रहा है, तो शंट रेसिस्टेंस क्या है। लेकिन एक्चुअल में ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, एमीटर है। तो एमीटर में और शंट लगा के और भी उसके रेंज को बढ़ाया जा सकता है। तो फार्मूला शंट के लिए S इक्वल टू क्या था, G/n-1। तो यहां पे G नहीं लेके एमीटर का पुराना रेसिस्टेंस लेंगे, पुराने वाले एमीटर का रेसिस्टेंस। तो ये G के जगह पे क्या हो जाएगा, तो एज ए फार्मूले में यहां 100 रख सकते हो, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस नहीं है, एमीटर का, पुराने एमीटर का रेसिस्टेंस है। तो उस पुराने एमीटर में शंट कितने लगाने पड़ेंगे, तो बाय n-1। n का मतलब क्या है, I/Ig-1। तो यहां 100 और I का मतलब अब जो नया फुल स्केल करंट मेजर कर रहे हैं वो 200 है, और पहले जो ये फुल स्केल करंट मेजर कर रहा था वो 20 है। तो 200/20 यानी 100/10-1 यानी 9 हो गए। तो ये 100/200/20 10 10-1 9 100/9 ओम हो गए। तो ये एडिशनल शंट रेसिस्टेंस हमें लगाने पड़ेंगे पुराने एमीटर में, तो अब एमीटर का रेंज बढ़ जाएगा। यानी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिंपल क्या सोचना है, पुराना एमीटर मतलब उसको गैल्वेनोमीटर के जैसा ट्रीट करना है। तो फार्मूला वही रह जाएगा, S इक्वल टू G/n-1, और G के जगह पे उस एमीटर का रेसिस्टेंस, और N का मतलब नया रेंज, और नीचे का मतलब पुराना रेंज। सेकंड में देखो, वही एमीटर से अब वोल्ट मीटर बना रहे हैं कि फाइंड द रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इन सीरीज टू मेजर द वोल्टेज अप टू 20 kV। तो अब वोल्टेज हम 20 kV तक मेजर करना चाहते हैं। तो अगर पहले अब यहाँ बात करेंगे रेसिस्टेंस, अगर n कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहले n कैलकुलेट कर लो। तो n का मतलब क्या है, V/VG। तो वोल्टेज अब जो मेजर करेंगे फुल स्केल वो कितने हो गए, 20 किलोवोल्ट। लेकिन पहले वोल्ट मीटर जो अभी जो है नया वोल्टेज हम लोग मेजर कर रहे हैं 20 kV, लेकिन पहले जो एमीटर है उससे अगर वोल्टेज मेजर किया जाए तो वो कितने वोल्टेज को पहले मेजर कर सकता था, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट 20 एम्पियर पास हो रहा है और उसका रेसिस्टेंस 100 है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज क्या मेजर कर सकते थे, तो 100 रेसिस्टेंस हो गए और इनटू 20 उसमें करंट पास किया। तो मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड इनिशियल इज 100 × 20 एंड मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड फाइनल इज 20 kV। यानी n का मतलब ये भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड फाइनल और मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड इनिशियल। तो मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड फाइनल 20 kV, मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड इनिशियल इज I × R यानी 20 × 100। उसी तरीके से यहाँ पे भी n का मतलब वही है, मैक्सिमम करंट मेजर्ड फाइनल बाय मैक्सिमम करंट मेजर्ड इनिशियल। और n जैसे ही निकल गया तो यहाँ पे ये तो वोल्ट में है, तो ये हो गया 20,000 वोल्ट, नीचे हो गया 2000 वोल्ट। तो इसका मतलब 10 टाइम्स, तो इसके लिए यहाँ भी हो गया 10 टाइम्स। तो यहाँ पे सीरीज रेसिस्टेंस कितने लगाने पड़ेंगे, तो G × n-1। वोल्ट मीटर के लिए फार्मूला G × n-1, एमीटर के लिए फार्मूला G/n-1। ये शंट रेसिस्टेंस, ये सीरीज रेसिस्टेंस। तो G का मतलब गैल्वेनोमीटर तो नहीं है, तो इस G के जगह पे जो पुराना इंस्ट्रूमेंट क्या है, एमीटर, तो उस एमीटर के रेसिस्टेंस को यहाँ रख देना है। तो ये हो गया आपको 100 ओम, और इसमें मल्टीप्लाई हो गया 10-1, इसका मतलब
900 ओम को अब हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा इसको वोल्ट मीटर बनाने के लिए। इसलिए कभी भी ये ध्यान रखो कि एमीटर पहले से कुछ दे रखा है और उसी एमीटर का अब और स्केल बढ़ाना है नया एमीटर करने के लिए, तो उसमें शंट लगाएंगे और पुराने एमीटर का जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू उस गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस के जगह पे रखेंगे। तो एन का मतलब बाद का फुल स्केल करंट और डिवाइडेड बाय इनिशियल फुल स्केल करंट, और जी के जगह पे गैल्वेनोमीटर के जगह पे रेसिस्टेंस के जगह पे एमीटर का पुराना रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो शंट रेसिस्टेंस इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए जब भी आपको एमीटर बनाना हो, वोल्ट मीटर बनाना हो, गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट दिया है तो फार्मूला S इक्वल टू जी बाई n-1 और वोल्ट मीटर के लिए R इक्वल टू जी इंटू n-1। लेकिन अगर किसी और एमीटर या वोल्ट मीटर से आपको नया एमीटर या वोल्ट मीटर बनाना है तो पुराने एमीटर वोल्ट मीटर जो भी दिया हुआ है उसके रेसिस्टेंस को हम G कंसीडर करेंगे और नया N निकाल के, N का वैल्यू निकाल के शंट और सीरीज के न्यू वैल्यू को निकाल सकते हो। और N का मतलब हो जाएगा एमीटर के केस में I बाई IG, मतलब न्यू करंट मैक्सिमम मेजर्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मैक्सिमम करंट मेजर्ड। और यहाँ वोल्ट मीटर के केस में N का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड फाइनल बाय मैक्सिमम वोल्टेज मेजर्ड इनिशियल, पुराने इंस्ट्रूमेंट से जो मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर रहे थे वो, और सीरीज लगने के बाद जो अब हमें नया मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करना है। मतलब पुराने इंस्ट्रूमेंट को गैल्वेनोमीटर के जैसा ट्रीट करना है। तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सेम फार्मूला को यूज करते हुए। ओके, थैंक यू।